हरे भरे खेत, ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ मरकापुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में सज्जन सिंह नाम के एक अमीर जमींदार रहते। वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। समाज में उनका काफी नाम था। उनकी पत्नी का नाम कमलेश देवी था। कमलेश देवी घर की देखभाल बहुत अच्छे से करती, लेकिन जब बात खाने पीने और घर के पकवानों की आती तो वो थोड़ी कंजूस हो जाती थी। इसके साथ ही उन्हें हमेशा शक रहता था कोई उनकी चीजें न चुरा ले। इस दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक अनाथ लड़के को बचपन से ही सहारा दिया। उसे अपने घर में रखा, उसका पालन पोषण किया। उस लड़के का नाम था रामू। रामू दिखने में मासूम था और दुनिया की चालाकियों से बिल्कुल अनजान, सीधा साधा इंसान था। मालिक जो भी काम कहते वो आग बंद करके उसे पूरा कर देता, लेकिन उसकी इसी मासूमियत की वजह से किए गए काम अक्सर घड़ी भर में ही गड़बड़ी और हंसी मजाक का कारण बन जाते। सज्जन सिंह उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुरा देते, लेकिन कमलेश देवी रामू के कामों से परेशान होकर अपना सिर पीट लेती और उसे डांटती रहती। रामू दिन भर घर में गायों को चराना, बाजार से सामान लाना और बगीचे का काम करना जैसे सारे काम करता। एक दिन मानसून का एक खूबसूरत दिन था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शाम होते होते मौसम बहुत ही ठंडा और सुहाना हो गया। बाहर बल्कि हल्की हल्की बूंदें हो रही थी। ऐसे खुशनुमा मौसम में कमलेश देवी का मन हुआ कि कुछ गर्मा गर्म और क्रिस्पी खाया जाए। उन्होंने तुरंत रामू को बुलाया। उसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थमा दी। रामू, तुमने देखा बाहर कितनी अच्छी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम बहुत ठंडा है। तुम तुरंत बाजार जाओ, उस कोने वाले दुकान में मिलने वाले गर्मा गर्म चीज समोसे पूरे 100 खरीद कर लेकर आओ। ये लो, ये पैसे रखो। दुकानदार समोसे के साथ एक रसीद भी देगा, उसे ध्यान से टोकरी में रख कर लेकर आना। रामू ने हाँ में सिर हिलाया, छाता लिया और बारिश में बाजार की ओर निकल पड़ा। रामू बाजार गया, दुकान से पूरे 100 चीज समोसे खरीदे। दुकानदार ने उन सभी समोसे को एक टोकरी में सजाया। उनकी कीमत और संख्या लिखी हुई एक रसीद को रामू को दे दी। रामू उन सभी चीजों को टोकरी में रखकर वापस घर की ओर चल दिया। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी। हाथ में गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आ रही थी, जिसे देखकर रामू के मुंह में पानी आ गया। रास्ते के बीच में वह एक बड़े पेड़ के नीचे रुका। अरे वाह, पूरे 100 समोसे हैं। अगर इनमें से मैं एक खा लूं तो मालकिन को पता ही नहीं चलेगा ना। ऐसा सोचकर उसने चीज समोसे निकाले और फटाफट खा गया। चीज समोसे मुंह में घुलते ही वह बहुत ही खुश हुआ। घर आते ही उसने टोकरी कमलेश देवी को दे दी। कमलेश देवी ने रखी रसीद को देखा और समोसे को एक एक गिनना शुरू किया। गिनने पर सिर्फ 99 समोसे निकले। एक समोसा कम था। उन्होंने तुरंत रामू की तरफ गुस्से से देखा। रामू, इनमें एक समोसा कम है। क्या तुमने रास्ते में से चोरी छिपे खाया है? रामू हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी की। हाँ मालकिन, ये तो सच है कि मैंने एक समोसा खाया है, लेकिन यहाँ पर घर पर बैठकर आपको कैसे पता चला कि मैंने समोसा खाया है? कमलेश देवी ने मुस्कुराते हुए रसीद दिखाई। अरे मूर्ख, कैसे पता चला? तुम्हारी सूरत से ये देखो, ये जो रसीद है ना, यह मुझे बता सकती है कि तुम वहाँ दुकान से 100 समोसे खरीदे और रास्ते में एक खा लिया। यह इस रसीद ने खुद अपना मुंह खोलकर मुझे बताया है। आगे से कभी चोरी मत करना करके चिल्लाती है। रामू ने उस रसीद की तरफ देखा। अरे बाप रे, इस कागज की आंखें और मुंह भी है। इसका मतलब ये मालकिन को सब कुछ बता देता है। वह मन ही मन डर गया। कुछ ही दिन बीत गए। एक बार कमलेश देवी का मन फिर से चीज समोसे खाने का हुआ। उन्होंने फिर से रामू को बुलाया और बाजार भेजा। रामू दुकान पर गया, समोसे खरीदे। इस बार भी दुकानदार द्वारा दी गई रसीद को टोकरी में रखकर चल पड़ा। रास्ते के बीच में आते ही समोसे की महक उसकी नाक तक पहुंची। इस बार उसका मन एक साथ 2 समोसे खाने का हुआ, लेकिन उसने सोचा कि रसीद तो घर जाकर मालकिन को सब बता देगी। तब रामू के दिमाग में एक अनोखा और अजीब विचार आया। ये कागज का टुकड़ा टोकरी में रखकर मुझे खाते हुए देखता है, इसलिए ये जाकर मालकिन को बता सकता है। इस बार मैं इसे बिना दिखाई मिट्टी में गाड़ दूंगा। इसके बाद समोसे खाऊंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर उसने तुरंत टोकरी से रसीद निकाली। रास्ते के किनारे मिट्टी को एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें रसीद को दबा दिया। सोचा कि अब यह कागज मुझे नहीं रोक सकता। उसने टोकरी से 2 बड़े चीज समोसे निकाले और फटाफट खा गया। घर आते ही कमलेश देवी ने हमेशा की तरह रसीद देखी और समोसे गिने। इस बार 2 समोसे कम निकले। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। रामू, इस बार भी तुमने चोरी की। 2 समोसे कम है, तुमने उसका क्या किया? करके जमकर चिल्लाती है।
अरे मालकिन, आधा रास्ता पार करते करते मुझे भूख लग गई थी, इसलिए मैंने 2 समोसे खा लिए। वो तो ठीक है, लेकिन इस बार मैंने उस कागज को दिखाए बिना उसे मिट्टी में दबाकर छुपा कर रखा। उसके ऊपर पत्थर रखकर समोसे खाए थे ना, फिर भी इस बार आपको कैसे पता चला? उस कागज ने मिट्टी में रखकर भी आपको कैसे बता दिया? कमलेश देवी इस बेवकूफी पर अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अरे मूर्ख, तुम उसे मिट्टी में रखो या आसमान में, वह मुझे बात करके सच उगल ही देता है। अब से मैं तुम्हें समोसा लेने के लिए बाजार नहीं भेजूंगी। घर पर ही रहकर पशुओं की देखभाल का काम करो। उन्होंने उसे डांटकर भगा दिया। कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया। त्योहार के मौके पर कमलेश देवी के मायके वालों ने उनके लिए 2 बड़े टोकरियां भरकर तरह तरह की मिठाइयां भेजी। उन मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। कमलेश देवी उन मिठाइयों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन घर में था रामू। वो भले ही मासूम था, पर खाने पीने के मामलों में उसकी लालच कुछ ज्यादा ही थी। उन्हें डर था कि वह टोकरियां खाली न कर दे। रामू उन मिठाइयों को हाथ भी न लगाए, इसके लिए उन्होंने चतुराई भरा उपाय सोचा। वह उन मिठाइयों की टोकरी को लेकर बाड़े में गई और वहां पर बड़े सांप के बिल के ऊपर रख दिया। इसके बाद रामू को बुलाया और बहुत गंभीर चेहरा बनाकर उसको कहा, रामू देखो, वह बाम्बे के ऊपर 2 टोकरियां रखी है ना, उन टोकरियों की मिठाई में बहुत ही खतरनाक जहर है। मैंने उसे पूजा के लिए वहाँ रखा है। तुम बोलकर भी उन टोकरी की तरफ मत देखना। अगर तुमने उसे कोई खाने की चीज समझकर खा लिया तो बस खेल खत्म, तुम बिना तड़पे सिरे मर जाओगे। सावधान रहना करके समझाती है। रामू डर से कांपने लगा। अरे बाप रे जहर, मैं बिल्कुल उस तरफ नहीं जाऊंगा मालकिन। कमलेश देवी मन ही मन मुस्कुराई कि अब वो उन मिठाइयों को छुएगा भी नहीं और निश्चिंत होकर अपने काम में लग गई। इसके बाद भी दिन सामान्य रूप से बीत रहे थे, लेकिन रामू की बदकिस्मती से वो जो भी काम करता वह उल्टा ही पड़ता। कमलेश देवी रोज उसे डांटती। एक दिन रामू ने खेत में गाय को ठीक से चराया नहीं, इसलिए कमलेश देवी ने सबके सामने उसे बहुत डांटा। रामू को उस दिन सच में अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। वो बगीचे में गया और अकेले बैठकर रोने लगा। मेरी जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रोज सिर्फ डांट और मार ही मिलती है। इस घर में मेरी मासूमियत को कोई नहीं समझता। ऐसे रोज नर्क जैसी जिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरना 100 गुना बेहतर है। उसने पक्का इरादा कर लिया। मरने का कोई रास्ता सोचते हुए उसे मालकिन की कही बात याद आ गई। उस दिन मालकिन ने कहा था कि उस बाम्बी के ऊपर रखी टोकरी में बहुत खतरनाक जहर है, जिसे खाते ही इंसान मर जाता है। जब मुझे मरना ही है तो मैं उस जहर को खा लेता हूँ, ये सारे दुख एक ही बार में खत्म हो जाएंगे करके सोचता है। तुरंत रामू ने आसपास देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और दौड़कर बाम्बी के पास गया। उसने टोकरियों का ढक्कन हटाकर देखा। अंदर रंग बिरंगी लड्डू, गुलाब जामुन और रसगुल्ले थे। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, जहर दिखने में कितना सुंदर और मिठाई जैसा है, इसलिए शायद इसे खाते ही लोग मर जाते हैं करके सोचता है। अब उसने बिना कोई देरी किए मरने के पक्के इरादे से दोनों हाथों से उन मिठाइयों को उठाया और फटाफट मुंह में ठूसना शुरू किया। जहर पूरे शरीर में जल्दी फैल जाए, इसलिए वह एक के बाद एक मिठाई खाता गया। दोनों टोकरियां पूरी तरह खाली कर दी। मिठाइयां बहुत ज्यादा खाने की वजह से उसका मुंह आटे जैसा गाढ़ा हो गया, गला रूंध गया, उसकी सांसें अटकने लगी। ठीक उसी समय मालिक सज्जन सिंह खेत से घर लौट रहे थे और बगीचे की तरफ आ गए। वहां बाम्बी के पास रामू बैठा हुआ था। उसका पूरा मुंह मिठाई के रस और मलबे से सना हुआ था। आंखें फटी हुई थी और वह सांस न आने की वजह से तड़प रहा था। यह देखकर सज्जन सिंह घबरा गए। वो दौड़कर उसके पास आए। क्या हुआ रामू तुम्हें? तुम ऐसे क्यों तड़प रहे हो? मुंह में क्या है तुम्हारे? रामू के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हाथों से पानी का इशारा किया। सज्जन सिंह तुरंत पास के कुएं से पानी लेकर आए, उसके मुंह पर छिड़क दिया, उसे पानी पिलाया। पानी पीकर रामू थोड़ा होश में आया और वह जोर से रोने लगा। क्या हुआ रे? रो क्यों रहा है? आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं मालिक, मेरी जिंदगी बहुत ही अन्यायपूर्ण हो गई है। मालकिन मुझे रोज डांटती रहती है। आज उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा। मुझे अब यह जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान देनी थी। उस दिन मालकिन ने कहा था कि इस बाम्बी के ऊपर जो टोकरियां है इसमें बहुत खतरनाक जहर है, इसलिए खुद को मारने के लिए मैंने वो सारा जहर खा लिया। लेकिन अभी तक मरा क्यों नहीं मालिक? करके बड़े ही मासूमियत से पूछता है। सज्जन सिंह को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने रामू की दिखाई गई टोकरी को देखा। वह पहचान गई कि टोकरियां उनकी सास के घर से आई हुई दीपावली की मिठाइयों की टोकरियां हैं। तुरंत उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। उनकी पत्नी कमलेश देवी ने मिठाइयों को बचाने के लिए रामू से झूठ बोला था। सज्जन सिंह जोर से हंसने लगे।
और रामू को लेकर घर आए। उन्होंने रसोई में काम कर रही कमलेश देवी को बाहर बुलाया। कमलेश देवी रामू का चेहरा और उसके हाथ में खाली टोकरियां देखी वह हैरान हो गई। सज्जन सिंह मुस्कुराते हुए बोले, अजी सुनती हो कमलेश, ये रामू मरने के लिए तुम्हारे मायके से आया हुआ वह सारा जहर खा गया, देखो। तब कमलेश देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं बताइए। इसे खाने का बहुत लालच है। उस दिन बारिश हो रही थी तो मैंने चीज समोसे मंगाए थे। मैंने इसे डराने के लिए कह दिया था रशीद का कागज बोलता है, फिर भी उसने मिट्टी में छुपाकर चोरी से समोसे खाए। इसकी चालाकी को देखकर मुझे डर था कि मायके से आई हुई दीपावली की स्वादिष्ट मिठाइयाँ ये एक न एक दिन खत्म कर देगा। इसलिए मैंने झूठ बोला था इसमें जहर है, ताकि ये इसे छुए भी ना। लेकिन यह मरने के लिए उन दोनों टोकरियों की मिठाई को अकेले ही साफ कर दिया। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसकी मासूमियत के चक्कर में मेरी सारी मिठाइयाँ चली गई। वह अपना सिर और मुंह पीटते हुए पति को पूरी बात बताने लगी। यह बात सुनकर सज्जन सिंह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रामू भी खुश हो गया। ओहो, तो वो मिठाइयाँ थी, जहर नहीं था ना, इसका मतलब मैं नहीं मरूंगा। कमलेश देवी मासूम रामू को देखकर सोच में पड़ गई कि रोए या हंसे। उस दिन के बाद से उन्होंने रामू को किसी भी चीज को लेकर झूठ बोलना छोड़ दिया। सीख, दूसरों को काबू करने के लिए या अपनी चीजों को छुपाने के लिए अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो वो झूठ कभी न कभी हम पर ही उल्टा पड़ जाता है और हमारा नुकसान कर देता है। यह हमें हंसी का पात्र बना देता है। सीधे साधे और मासूम लोगों के साथ ज्यादा चालाकी दिखाने से खुद के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसके साथ ही जीवन की छोटी मोटी परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है।